आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज के बारे में। गाइज पीछे के वीडियो में हम लोगों ने चार्ज को समझा कि चार्ज होता क्या है, लेकिन हम लोगों ने उसमें वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात नहीं करी। इस वीडियो में हम लोग चार्ज के बेसिक इन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले जो भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट किससे मिलकर बने होते हैं गाइज? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलकर बना होता है? एटम से। और एटम बेसिकली किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग अक्सर इनको फंडामेंटल चार्ज मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। लेकिन गाइस आज के वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल किससे और कैसे मिलकर बने हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बच्चों, आपने बचपन में 9th में जरूर ऐड किया होगा। 2 + 3 + 4 कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए कुछ जोड़ने के लिए तो आप उनको सीधा सम कर देते हैं। ऐसे ही आप मान लीजिए कि आपके पास ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम पे हम लोगों ने बाहर से डाल दिया एक चार्ज 2 कूलॉम का, एक और चार्ज डाल दिया 3 कूलॉम का, एक और चार्ज डाल दिया -1 कूलॉम का। तो इस हम लोगों ने सिस्टम में 3 चार्ज अभी तक डाल दिए। एक डाल दिया हमने 2 कूलॉम, 3 कूलॉम और एक -1 कूलॉम। तो अभी टोटल बच्चों क्या यहाँ पे चार्ज देखने को मिलेगा? 2 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे 5 कूलॉम हो जाएगा। 5 कूलॉम में 1 कूलॉम जाएगा, क्या बचेगा? 4 कूलॉम बचेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जो नेट चार्ज निकल के आने वाला है वो नेट चार्ज हमारा निकल के आने वाला है 4 कूलॉम का। इस पूरे फिनोमिना से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि किसी बॉडी पे अगर कई तरह के चार्ज हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, दैट मीन्स कई तरह के चार्ज उसमें पहले से इनबिल्टेड हैं, पहले से भर दिए गए हैं। तो जैसे आपने एक बाल्टी रखी, उसमें पहले 1 डिब्बा पानी डाल दिया, 1 मग्गा डाल दिया, थोड़े बाद 2 मग्गे और डाल दिए, फिर थोड़े बाद 3 मग्गे और डाल दिए, फिर 1 मग्गा निकाल लिया आपने। अब आपसे कोई पूछा आपने कितने पानी डाल दिया, कितना डिब्बा पानी डाल दिया, तो आप कहोगे पहले 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, 6 डिब्बे डाले, 1 डिब्बा निकाल लिया, 5 बचा। वही तो कर रहे हैं Q1 + Q2 + Q3 so on to डेट। तो इस तरह से किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है, अगर आप नेट चार्ज पता करना चाहते हैं कि उस बॉडी पे ग्रॉस टोटल कितना चार्ज है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जितने भी उसमें चार्ज अवेलेबल हैं उन सारे चार्ज को आपको सीधा ऐड कर देना होगा, और ऐड करने पे आपको टोटल चार्ज आराम से पता चल जाएगा। दूसरी चीज, जो दूसरा हम लोगों को नेचर पढ़ना है चार्ज की, दूसरी प्रॉपर्टी पहली पूरी हो गई। ये तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज था। दूसरा देखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और मजेदार है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? देखिए आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कांट बी जनरेटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये आपने मास के बारे में पढ़ा होगा कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जा सकता है। वैसे ही चार्ज के बारे में भी हम बोलेंगे, चार्ज कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसे केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेज सकते हैं। इमेजिन कर लीजिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम होता है गाइस जो बाहर से इंटरेक्ट ना कर सके, ना बाहर की चीज अंदर आ सके और ना ही अंदर की चीज बाहर जा। तो इसमें ना तो बाहर से चार्ज अंदर आएगा और ना ही अंदर से चार्ज बाहर जा सकता है। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक 2 कूलॉम की बॉडी रख दी और एक 3 कूलॉम की बॉडी रख दी। 4 का कर दीजिए, इसको आप 5 का कर दीजिए, तो एग्जाम्पल है। तो आप चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर अगर यहाँ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1 कूलॉम हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका? 6 कूलॉम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप इसके चार्ज को आप बाहर चाहे इंटरेक्ट करा दे किसी के साथ, तो आप इसको बाहर किसी से इंटरेक्ट नहीं करा सकते। इसका मतलब किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है वो फिक्स बना रहता है, उस पर टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहता है। इसको आप एक बहुत छोटे से एग्जांपल समझ सकते हैं जो आपने बहुत बचपन में सुना होगा
कि अगर एक कांच की छड़ होती है, आपके पास एक ग्लास का रॉड होता है, उसको आप रेशम में जाके रगड़ देते हैं, तो आप कहते हैं कि जो कांच की छड़ है तो एक पर पॉजिटिव आ जाएगा तो दूसरे पे नेगेटिव आ जाएगा। मतलब आप मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा हो गया, ये कपड़ा हो गया और ये रॉड हो गई। अब कपड़े को आपने, ये क्लॉथ हो गया रेशम और ये ग्लास की रॉड हो गई। अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, इस कांच की रगड़ को रगड़ना शुरू कर दिया, और इसको रगड़ा किसके ऊपर, रगड़ा इस कपड़े के ऊपर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होने लगी, इसमें रॉड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आने लगे, इस कपड़े में आने लगे। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों का यहाँ गेन होगा। तो आप कहेंगे यहाँ, आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज लॉस हो गया, नष्ट हो गया। इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो चार्ज गेन हो गया। तो इनको लगेगा चार्ज आ गया, कहीं से प्रोड्यूस हो गया, इनको लगेगा चार्ज कहीं डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन टोटल जब हम देखते हैं इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम देखते हैं ना लॉस हुआ है ना गेन हुआ है। ये तो एक तरह का ट्रांसफर हुआ है, केवल चार्ज जो है वो एक बॉडी से निकल करके दूसरी बॉडी में पहुंच गया है, किसी तरह का चार्ज लॉस नहीं हुआ है। जबकि इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप अलग अलग स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि इनकी नज़र में जो है वो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया है, और इनकी नज़र में चार्ज जनरेट हो गया, इनको चार्ज मिल गया, और इनकी नज़र में चार्ज लॉस हो गया। लेकिन टोटल जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि एक्चुअल में ना तो चार्ज लॉस हुआ था और ना ही चार्ज जनरेट हुआ। ये तो केवल ट्रांसफर हुआ है चार्ज का फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब देखिए, हम देखना चाहते हैं कि इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, कि चार्ज पर वेलोसिटी का क्या असर पड़ता है। तो गाइस देखिए, ये सब लोग जानते हो, आप लास्ट की वीडियो भी अगर आप देखा है तो आपने देखा होगा, हमने लिखा था m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, विराम द्रव्यमान है, मतलब अगर कोई बॉडी जो है रुकी हुई है और ये जब चलते हुए का मास है, मूविंग का है, ये रुके हुए का है, ये वेलोसिटी है उसकी जो चल रहा है ऑब्जेक्ट, और ये वेलोसिटी है लाइट की। चार्ज ये समझनी होंगी। दैट मीन्स हमने ये दौड़ना शुरू कर दिया, रेस लगानी शुरू कर दी। तो जब हम रेस लगाना यहाँ पे शुरू कर देंगे तो हमारा एक्चुअल जो मास है वो क्या है, एम नॉट, एक्चुअल मास, विराम द्रव्यमान, ठीक है। और जब दौड़ने लगे वी वेलोसिटी से तो हमारा मास चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड की वेलोसिटी से चलने लगे, मतलब v इज इक्वल टू कितना हो जाए c, तो फिर m इज इक्वल टू आ जाएगा m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, तो इन्फिनाइट मास हो जाएगा उसका। देखिएगा m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए m नॉट और 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 0, और 0 जब होता है तो इन्फिनाइट मास हो जाता है ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई बॉडी चल ही नहीं रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, खड़ी है अपनी जगह पे, हम खड़े हैं अभी, तो m इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस 0 अपॉन सी, ठीक है। तो m इज इक्वल टू एम नॉट और अपॉन में अंडर रूट क्या बचा, 1 माइनस 0, 1 में 0 गया, 1 बचा, तो m इज इक्वल टू एम नॉट, मतलब चलते हुए का द्रव्यमान रुके हुए बराबर है, क्योंकि हम रुके हैं। तो इस तरह से मास पर तो बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा चार्ज का, लेकिन जब कोई चार्ज आपका मूव कर रहा होगा तो चार्ज पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, बीटा पार्टिकल नियरली जो है वो 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलते हैं, 95% ऑफ इसकी स्पीड ऑफ लाइट, बीटा पार्टिकल लगभग स्पीड ऑफ लाइट के 99% स्पीड के बराबर चलते हैं। तो वो जो पार्टिकल हैं वो इतनी तेज चलते हैं, तो अगर वो चार्ज है तो उन पर उसके मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास पर इफेक्ट तभी पड़ सकता है जब जो बॉडी मूव कर रही है वो मास पे इफेक्ट डालेगा वेलोसिटी, लेकिन उसके चार्ज पे असर नहीं डालेगा। अब जो आखिरी पॉइंट हमें बात करना है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करना है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,5। बोहर्स लॉ, आपको पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बड़ा लिख दें क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं यहाँ पर, और इसकी सराउंडिंग में कौन मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली सेल में 5 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। पुरानी ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर तो सब सेल और ऑर्बिट्स भी आ जाते हैं, वो केमिस्ट्री का बात अभी नहीं करेंगे। तो आप इसमें चार्ज कैसे जनरेट कर सकते हैं,
आप इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें तो आप कहोगे n पे एक प्लस चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि एक माइनस चला गया। अभी क्या था, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, अंदर 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 0। पहली कंडीशन में 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, टोटल नेट 0। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और पॉजिटिव उत्तर ही बना रहने दिया, तो आप कहेंगे एक प्लस का चार्ज आ गया। वैसे अगर 2 निकाल लें इलेक्ट्रॉन तो n डबल प्लस बन जाएगा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके पास और प्रोटॉन आपके उतने ही रहेंगे, 2 आ गया। तो ऐसे करके आप देखिए पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। या आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन जब निकाले हमने, इसका उल्टा क्या कर सकते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दो बाहर से तो हो जाएगा n माइनस। जब आप कितने इलेक्ट्रॉन डालते हो अंदर, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करते हो अंदर। अगर आप किसी भी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अंदर डाल देते हो तो क्या बन जाता है, n डबल माइनस। मतलब किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालने से चार्ज पॉजिटिव बढ़ रहा है यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन डालने से निगेटिव। लेकिन आप इसमें से ना तो 2.5 इलेक्ट्रॉन डाल सकते निकाल सकते हैं, ना आप 8.4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते निकाल सकते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों का लेना देना आप नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर किसी भी चार्ज बॉडी में चार्ज है, कोई चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर कुछ पॉजिटिव या निगेटिव कोई सा भी चार्ज है, डजंट मैटर कि कौन सा चार्ज है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो जो भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, तो एक फंडामेंटल चार्ज होता है, एक फंडामेंटल चार्ज होता है, उसका हरदम इंटीग्रल प्रोडक्ट होता है। तो हम फंडामेंटल चार्ज किसको मान ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन का फंडामेंटल चार्ज है, उसका इंटीग्रल प्रोडक्ट होगा। मतलब क्या होगा, या तो 1e 2e 3e चले गए होंगे, या 1e 2e और 3e आ गए होंगे, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन बीच में 2.5 और 1.7 ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा चार्ज नहीं आने जाने वाला है। हम लोग अपनी लाइफ में अक्सर चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ही, फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही मान लेते हैं। वैसे अगर हम साइंटिस्ट की बात करें, गैलमैन और ज़्वैक की, तो उन साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, वो दूसरे भी पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। और उन पार्टिकल, जो मेन पार्टिकल है वो क्वार्क, इसके बारे में तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। यही मेन बताने के लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि क्वार्क पार्टिकल से मिल करके बने हैं। क्वार्क पार्टिकल बेसिकली 6 तरह के होते हैं, देखिएगा। अप, चार्म और टॉप, अप, चार्म और टॉप, ये 3 हो गए। और 3 कौन से होते हैं, अप का होता है डाउन, ये होता है चार्म का होता है स्ट्रॉन्ग, और बॉटम टॉप का। तो 6 तरह के होते हैं वैसे टोटल, 1 2 3 और ये हो गया 4 5 6। और इन 3 को एक तरह से लिख दिया जाता है अप टाइप। इनको क्या नाम दे दिया जाता है, अप टाइप। और इनको क्या दे दिया जाता है, डाउन टाइप। तो हम लोग इन बेसिकली सबके 6 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इन तीनों को एक मान लेंगे अप टाइप, और इन तीनों को क्या मान लेंगे, डाउन टाइप। तो टोटल जो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स भी हैं वो क्वार्क से मिलकर के बने, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, ठीक है ना। तो 6 में से सबसे कम जो वेट होता है वो अप और डाउन का होता है, और इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम बेसिकली किसके किसके बारे में बात करेंगे, अप और डाउन। बाकी है तो यहाँ पर 6, आप नोट डाउन कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए। तो बेसिकली है तो 6 तरह के, लेकिन हम यहाँ पे 2 के बारे में बात करेंगे, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो अप क्वार्क पे क्या चार्ज होता है, 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, और डाउन पे क्या होता है, माइनस का 1/3 ऑफ ही चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज होते हैं इनके ऊपर, अप और डाउन, सबसे स्टेबल और सबसे कम वेट के। अब अगर हम बात करें प्रोटॉन के बारे में, तो प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन चार्ज होता है। 2 अप और डाउन ले लेंगे तो 2 अप कितना हो जाएगा, 2/3e और माइनस 1/3e, क्या हो जाएगा, 2 में 1 गया तो 1/3 इलेक्ट्रॉन्स इक्विवेलेंस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, प्रोटॉन। तो इस पे नहीं जाते हम। और बात करें अगर हम न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में 1 अप होता है और 2 डाउन होता है। तो 1 अप अगर आप देखो तो ये हो गया 2/3, कैसे हो गया, 2/3 चले करके दिखाई देनी, आप वो क्या कर रहे हो। और माइनस प्लस 2 इंटू डाउन पे क्या होता है, माइनस का 1/3। अब देखो 2/3 और 2/3 आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0। इसी वजह से न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है आपका, 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस तरह से 6 टोटल क्वार्क होते हैं हमारे, जिनमें मेन 2 हैं अप और डाउन। लेकिन हम लोग जिन चार्जेस के साथ डील करते हैं अपनी लाइफ में,
उनमें हम लोग अप और डाउन ये सब क्वार्क के बारे में नहीं बात करते, हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, जिस पर आपको पता है कि 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। हम लोग बेसिकली इस पे आप डील करते हैं अपनी डेली लाइफ में जा करके, क्वार्क के बारे में नहीं बात करते, लेकिन फिर भी एक फंडामेंटल जानकारी है जो आपको होनी चाहिए कि हमारे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बने हैं। 6 क्वार्क पार्टिकल हैं जिनमें मेन 2 हैं अप और डाउन। इनका मास सबसे कम होता है और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। कितना चार्ज होता है वो यहाँ पर लिखा है 2/3 ऑफ ई और माइनस का 1/3। प्रोटॉन में इतने क्वार्क होते हैं, 2 अप 1 डाउन, और यहाँ पे होता है 1 अप और 2 डाउन। कैलकुलेट भी कर दिया। इसके लिए देखिए गाइस क्या है कि आपके फ्रीडमैन, कैडल और टेलर जो नाम आ गए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेलर, दर्जी जो भी हैं, सॉरी, हमें उनको आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए बिकॉज ऑफ द उन्होंने जो इन्वेंशन किए दीज वेयर द वी आर हाईली ओबिलाइज टू देम दैट दे फाइंड आउट सच काइंड ऑफ इन्वेंशन फॉर अस। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम है, ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो फ्रीडमैन, कैडल और टेलर, इन तीनों लोगों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था अपनी इसी थ्योरी अपवर्ड डाउनवर्ड को लेकर के। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इस तरह का इन्वेंशन होना। तो गाइस टोटल हम लोगों ने 4 तरह की अभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया उतने टाइप पे कि 4 तरह की प्रॉपर्टी है। पहला जो आपकी प्रॉपर्टी है वो एडिटिव नेचर होता है, वो बता दिया आपको, Q = Q1 + Q2 + Q3। दूसरा जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कि एक बॉडी पर नेट चार्ज एकदम फिक्स रहता है जब तक वो आपकी जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड होना चाहिए। वेलोसिटी का उसके चार्ज के ऊपर कोई भी किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। जो नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी वो भी क्वांटाइजेशन चल रहा था कि Q = NE के फॉर्म में है। फिर बेसिकली हमने लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपके साथ कि जिन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स को हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं वो भी क्वार्क नाम के पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो गाइज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको टॉपिक को तैयार करिए। वीडियो में बताइए कोई छोटी बात आपको पसंद आई है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और चैनल के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई कमी आपको अपने चैनल में लग रही है, कोई आपका सजेशन है तो वो भी सजेशन आप जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग एजुकेट एवरीवन।